वैकेंसी आई है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। टोटल 2 वैकेंसीज आई हुई हैं और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 1 नवंबर 2024। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियोस को अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपके पास जॉब की वैकेंसीज आती रहें। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नाबार्ड में वैकेंसी है और वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, टोटल 2 वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 1 नवंबर 2024। अप्लाई कैसे करना है? नाबार्ड की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। टोटल 2 वैकेंसीज है। पहला है सीनियर क्लाइमेट फाइनेंस स्पेशलिस्ट के लिए और दूसरा है सीएफओ के लिए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग बताया गया है। जैसे सीनियर क्लाइमेट फाइनेंस स्पेशलिस्ट की बात करें, यहाँ पे एज 35 टू 55 होना चाहिए, मतलब 35 से 55 के बीच में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस में, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई फील्ड में डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 10 से 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 से 8 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए हैंडलिंग मिड टू लार्ज साइज एग्रीकल्चर या फिर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले एज देख लीजिए, दूसरा क्वालिफिकेशन देख लीजिए, तीसरा एसेंशियल एक्सपीरियंस देख लीजिए। अगर ओके है तो आप डिजायरेबल एक बार एक्सपीरियंस इसको रीड कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो फाइनेंशियल बजटिंग का काम रहेगा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, फिर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, इसके बाद नेटवर्किंग, फाइनेंशियल कन्वर्जेंस, इसके बाद सपोर्टिंग इंटरनल लेंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ नाबार्ड, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज शेयरिंग, कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड अदर्स। नेक्स्ट वैकेंसी है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसकी एज 52 टू 57 के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन सीए होना चाहिए। प्रीफर्ड क्या करेंगे? एफआरएम सर्टिफिकेशन या फिर सीएफए एडिशनल क्वालिफिकेशन लाइक सी ए डबल IBA MBA फिनांस एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन 15 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए? जैसे फाइनेंशियल ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन मैटर्स, बैंक लार्ज कॉर्पोरेट, PSU FIs, ये सब का बेसिकली आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब प्रोफाइलिंग की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आपका जॉब प्रोफाइलिंग रहेगा, प्लस टैक्स कंप्लायंसेस, अकाउंटिंग सिस्टम्स का, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग्स का एक्सेट्रा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इंटरव्यू होने वाला है सीधा आपका। ठीक है, इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनका पहले रिक्रूटमेंट से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। उसमें आप क्लियर करते हैं, फिट होते हैं तो ही आपको अपॉइंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है SC ST और PWBD के लिए 150 रुपये है, अदर्स के लिए 850 रुपये है। ठीक है, कंपनसेशन की बात करें, मतलब सैलरी की बात करें तो ईयरली सैलरी यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप सीनियर क्लाइमेट फाइनेंस स्पेशलिस्ट बनते हैं तो आपको 45 टू 48 लाख का सैलरी मिलेगा पर एनम। अगर आप CFO बनते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो आपकी सैलरी जो होगी 75 टू 85 लाख पर एनम। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 3 ईयर्स के लिए। इसके बाद सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, ट्रैवलिंग, हाल्टिंग अलावेंसेस और लीव की बात करें तो एक कैलेंडर ईयर में 30 दिन की आपको लीव यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है? तो एप्लीकेशन आपको जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पे करना है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स स्कैन और अपलोड करना है। क्या क्या साइज में अपलोड करना है वो यहाँ पे बताया गया है। आपको एक डिक्लेरेशन भी हैंड रिटन अपलोड करना होगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये कैसे आपको अपलोड करना है, या फिर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें, कितना होना चाहिए, कौन कितने KB में होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आप या फिर आपका कोई रिलेटिव्स आपको लगता है कि वो एलिजिबल है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।